सेमिनार का उद्देश्य क्या है और क्या कुछ बड़ा परिवर्तन उस सेमिनार के बाद देखने को मिलेगा और किन किन लोगों के लिए वो सेमिनार रखा गया है। डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। कुछ नॉलेज तो आपको पहले मिल चुकी होगी, लेकिन बहुत से सवाल हैं उस सेमिनार को लेकर, जिन सवालों पर आज चर्चा इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार भाई जी। अच्छा, शिष्य कुलम बनाने की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इतने सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, फिर भी आप वाले में क्या स्पेशल रहेंगे? हाँ देखो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और गुरुकुल अभी तक जो मौजूद हैं उनका आप उद्देश्य देखो क्या है। स्कूल आपके बच्चे को पूरी तरह से कंट्रोल्ड रोबोट बनाने की तैयारी कर रहा है। वो आपके बच्चे को लास्ट में एक सर्टिफिकेट देता है, जिस सर्टिफिकेट का उद्देश्य केवल मात्र एक कंपनी, फैक्ट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नौकर बनने के काम आता है। जीवन जीने के लिए जो स्किल चाहिए, जो कला चाहिए, जो जीवन जीने के लिए जो आवश्यक उसके अंदर बदलाव चाहिए, वो बदलाव स्कूल नहीं लेके आ रहा। आपके संबंधों में कोई विच्छेद हो रहा है, संबंधों में कोई कड़वाहट है, उसको दूर कैसे करना है। जीवन में कोई नकारात्मक क्षण आ गया है, उसको दूर कैसे करना है। प्रकृति के साथ कैसे जुड़ना है, प्रकृति को कैसे बचाना है, उसका संरक्षण कैसे करना है, पशु पक्षियों के साथ कैसे रहना है, धरती पर किस तरह से रहना है, कौन सी चीज़ बनानी है, कैसे बनानी है, दूध दोना है, घर के काम करने, खेत के काम करने, चारा काटना, गेहूं उगाना, बीजों तक का पहचान नहीं है हमारे बच्चों को, पक्षियों की पहचान नहीं है। और किताबों के माध्यम से बताया जा रहा है कि जेंटलमैन वो होता है जिसको कोट पैंट पहन रखा है, चाहे वो कितना ही बड़ा तड़ी पार हो। मतलब स्कूल हमारे बच्चों को बेसिकली केवल और केवल रटना सिखा रहे हैं। जो उन्होंने रट लिया उसको उगलना सिखा रहे हैं। याददाश्त आधारित कर दिया, जीवन आधारित शिक्षा नहीं दी जा रही। शिक्षा है ही नहीं, केवल याद करना है। कैसी शिक्षा दी जाएगी बच्चों को? फिर कॉलेज है, कॉलेज भी यही काम कर रहा है। यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? आपने कभी किसी पढ़े लिखे इंसान को देखिएगा, मतलब देखा हो, तो आपको क्या मिलेगा? जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ही दब्बू है, वो उतना ही लड़ने में सक्षम नहीं है, उतना ही सरकारों द्वारा बनाए गए प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट करने का काम करता है। फिर आप पढ़े लिखे तो फिर लड़ने की क्या जरूरत है? लड़ाई की क्या जरूरत है? लड़ाई, संघर्ष तो जीवन का सबसे मूल मंत्र है। संघर्ष तो जीवन का मूल है बेसिकली। संघर्ष के बिना तो जीवन ही पैदा नहीं होता है। कर क्या रहा है ये तंत्र? ये वैसे ही है जैसे कोकोन होता है ना, जिसमें से कैटरपिलर, तितली निकलती है या कोई भूंड निकलता है, अंडे में से कोई चीज निकलती है। जब उसको अगर बाहर निकलने में कोई मदद कर दे तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी संघर्ष के बिना प्राप्त किया गया जीवन असल में मौत ही होता है। इसको समझना है। तो जीवन में कभी भी संघर्ष कैसे करना है ये नहीं सिखाया किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ने। फिर गुरुकुल आए। जो मौजूदा समय के जो गुरुकुल हैं, उन गुरुकुलों में जो गुरु ने कहा वो शिष्य ने माना और गुरु के हिसाब से वो पूरा तंत्र बना, उनमें गुरुकुल हुआ। बच्चा क्या है? परमात्मा ने उसको किस लिए भेजा है? उसके पास कौन सा दिमाग है, कैसा दिमाग है, वो किस तरह के काम करने के लिए बना है, ये तो किसी विद्यालय में फोकस ही नहीं है। बच्चे के हिसाब से क्या करना है ये तो किसी ने बताया ही नहीं। जो बच्चा समाज को चाहिए वो तो किसी ने सोचा ही नहीं। बच्चे का समाज अपने लिए क्या इस्तेमाल करे ये तो समाज ने सोचा ही नहीं। या तो माँ बाप जोर लगा रहे हैं बच्चे के ऊपर, या फिर ट्यूशन वाले जोर लगा रहे हैं। बच्चा तो कोई जोर लगा ही नहीं रहा, या फिर बच्चा जोर लगा रहा है। समाज तो इस पे फोकस कर ही नहीं रहा। तो समाज के सहयोग से बच्चों के आधारित एक ऐसे शिक्षण व्यवस्था चालू करने की योजना है जिसका मूल उद्देश्य है कि बच्चे को केंद्र में रख करके उसको समाज के लिए तैयार करना, उस हिसाब से जिस हिसाब से परमात्मा ने उसको दिमाग दिया है। ये शिष्य कुलम का, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मेन मकसद होगा। जो शिष्य कुलम आपका नाम सुना है, इसमें फिर एक आचार्य कुलम का थोड़ा ध्यान हुआ है। बाबा जी चले थे आचार्य कुलम का कंसेप्ट लेके गए, और आज देखो क्या है कि नाम तो हमें कोई ना कोई देना ही पड़ेगा। आप किसी ना किसी के साथ रिजेम्बलेंस ले आओगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें? आप कोई नाम सुझा दीजिए।
जो दर्शक देख रहे हैं वो कोई नाम सुझा दें कि भाई आप ये नाम रख लो। पर्पज है ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा करना, पर्पज है इस तरह के विजन के साथ शिक्षा प्रदान करना। और जो 7000 गांव हरियाणा के हैं, लगभग 6800 गांव हैं, इन 7000 गांव में प्रत्येक गांव से 2 बच्चे तैयार करना, यानी कि पहले लॉट में 14,000 बच्चों को तैयार करने का हमारा टारगेट है, जो अगले 10 से 15 सालों में। आप प्रत्येक गांव से 2 बच्चे लेने की बात कर रहे हो, आपका संदेश क्या 7000 गांव में जा लिया? इसीलिए तो ये सेमिनार कर रहे हैं। 24 नवंबर का जो सेमिनार है, देखिए क्या होता है, हमारी वीडियो जहाँ तक जाएगी, लोग जहाँ तक सर्कुलेट करेंगे, आगे जहाँ तक पहुँचाएंगे, उन तक पता लगना चाहिए कि भाई पहली बात तो जो लोग इस सेमिनार में आएंगे उनके बच्चे प्रायोरिटी पर लेके रखा जाएगा। उसके बाद जो हर गांव से यात्रा करेंगे वो अलग होगा, और फिर उन बच्चों को लेकर के एक वो इंस्टीट्यूशन बनेगा। उस इंस्टीट्यूशन के अंदर किस तरह के लोग होंगे, क्या पद्धति होगी, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या उसके आउटकम्स होंगे, इन सारों पे चर्चा करने के लिए 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम रखा है। और 7000 गांव तक पहुंचाने के लिए हमको टीम तैयार करनी है। ये भी उस सेमिनार से ही लोग निकलेंगे कि हम तैयार हैं। 7000 गांव में जाने के लिए अगर हमारे पास 200 लोगों की टीम हो, 200 लोग हों, तो मेरे ख्याल से 35 दिन में हम 7000 गांव में आराम से चले जाएंगे। हाँ। तो एक महीने भर में हर गांव में चले जाएंगे, और महीने भर में गांव में ये संदेश दे देंगे कि ये इसका आइडिया है, जिसने अप्लाई करना है हमारे इस विद्यालय के अंदर आप अप्लाई कर लो, और फिर हम आने वाले वक्त में आपके लिए ऐसा संस्थान खोलने वाले हैं। उसके लिए हमें पद यात्रा निकालनी पड़े, साइकिल यात्रा निकालनी पड़े, गांव-गांव जाके मीटिंग्स करनी पड़े, लोगों को जगाना पड़े, जो भी करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। शिष्यकुल का जो कंसेप्ट आप लेके चल रहे हो कि एक ऐसी आप प्लानिंग आपकी जो आपने बताई, तो इसमें आपका क्या स्वार्थ है, निजी स्वार्थ क्या रहेगा? मेरा ही स्वार्थ है सारा का सारा। देखो, कोई भी आदमी या कोई भी जीव जो भी काम करता है, वो जीवन में एक काम करने के लिए करता है, वो असल में कभी मरना नहीं चाहता, वो अमर होना चाहता है। और अमर होने का और कोई रास्ता नहीं है कि आप शरीर तो आपको त्यागना ही पड़ता है, आत्मा अजर अमर है, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है। अब अमर होने का एक रास्ता है कि आप बीज छोड़ जाओ अपना। तो पेड़ पौधे भी बीज छोड़ते हैं, पशु पक्षी भी बीज छोड़ते हैं। बीज के जरिए हमारे डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस हमारे पुरखों का बीज के जरिए अगली संतान में आ जाता है। इसका अर्थ अगली संतान को बचाना ही हमारा परम धर्म है। अमर होने का सबसे आसान रास्ता संतान को बचाने का है। अब जिस तरह का माहौल समाज में है, अपराध, नशा, गुंडागर्दी, सरकारें, टेक्नोलॉजी, रेडिएशंस, चारों तरफ अफरा तफरी, गाय की चित्कार और आदमियों की चित्कार, व्यभिचार, टेलीविज़न, पता नहीं क्या क्या घूम फिर रहा है। इससे बचने का क्या रास्ता है? ये अगर चर्चा नहीं करी गांवों के लोगों को तो बच नहीं पाएंगे, तो अगला बीज नहीं बचा पाएंगे, तो कोई भी नहीं बचा पाएगा, तो जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। तो मेरे जीवन का उद्देश्य बना रहे, मेरे होने का अर्थ बचा रहे, इस पर्पस के साथ मैंने यह यात्रा शुरू की है। मेरा बीज बचे, मेरा बच्चा बचे, उसके बच्चे बचें, और उनको एक ऐसा समाज मिले जैसे समाज की परिकल्पना मैं करता हूं। तो वो समाज बनाना मेरा दायित्व है। जैसा समाज मुझे मिला बचपन से, उससे बेहतर समाज बनाकर देना मेरा कर्तव्य भी है, मेरा काम भी है, मेरा स्वार्थ भी है। ये अल्टीमेटली मैं अपने बच्चे को एक ऐसा समाज देने के लिए प्रयास कर रहा हूं, और मेरा व्यक्तिगत पूरी तरह से समर्थ है। आज के टाइम पर देखा तो शिक्षा एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, और इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेज है, तो आपने नहीं लगता कि ये आपके लिए चुनौती बन के? हाँ, तो चुनौतियों से बाहर ऐसे मतलब ऐसा काम करने का भी क्या लॉजिक है कि आराम से हो जाए। अब ये पानी आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, बह रहा है और बहता चला जा रहा है, अपना रास्ता जहाँ से मिल रहा है वो कर रहा है। पानी की तरह बहने का लॉजिक क्या है? इसमें तैरना है, इधर जाओ आसानी से तैर सकते हो, पर मज़ा किस चीज़ में है? जब आप कोई ऐसा काम करो कि वाकई में लगे कि हाँ ये रास्ता नया बना है, इस नए रास्ते पर चलकर हम अगली पीढ़ी को कुछ एक संदेश दे सकते हैं या संदेश देना चाहिए, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि चुनौतियों से घबरा करके हम अच्छा काम करना बंद कर दें, ऐसा सोचना कोई बुद्धिमत्ता की बात होगी।
फिर भी एक बिजनेस बना रखा है और आप पूरा का पूरा बिजनेस के ऊपर चलने के ऊपर प्लानिंग कर रहे हो। नहीं, मेरा काम अपना काम करने का, मुझे किसी का बिजनेस चौपट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शिक्षा किसी बिजनेस का, शिक्षा में बिजनेस तो होना नहीं चाहिए। शिक्षा किसी व्यक्ति का तो काम नहीं है, शिक्षा किसी माँ बाप का भी काम नहीं है, शिक्षा सरकार का भी काम नहीं है। शिक्षा पे काम करना समाज का दायित्व है। समाज पीछे हट गया तो धंधेबाज आगे आ गए, तो सरकारों ने गुलाम कर लिया। अब सरकार तो एक गेम खेलती है, केरल वाले बच्चे को भी वही पढ़ा रही है, राजस्थान के बच्चे को भी वही पढ़ा रही है, गोवा के बच्चे को भी वही पढ़ा रही है, पहाड़ के बच्चे को भी वही पढ़ा रही है। सब सीबीएसई पढ़ के रट्टा मार रहे हैं। शिक्षा नीतियां बना रखी हैं, इन शिक्षा नीतियों पर नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, इसके अंदर तो अलग ही खेल होगा। प्राथमिकता उसको देंगे जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जो गांव से बिलोंग करता है। ऊपर से सारे इंस्टीट्यूशन कैसे बच्चों को लेते हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, पेपर लेंगे, जो टॉप में आते हैं उनका स्कॉलरशिप देते हैं। हमारे यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे गेम होगा कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा है, जिसके माँ बाप सबसे ज़्यादा शिकायत करते हैं, जो समाज में सबसे ज़्यादा उत्पाती है, जिसको जो संभल नहीं रहा है, जिसको आप ढीठ कहते हो, जिसको आप नालायक कहते हो, जिसको आप निकम्मा कहते हो, वो हमको दे दो, वो हम तैयार करें। वो परमात्मा ने बनाया गजब का हीरा है, वो हम तराशेंगे, आपका काम नहीं है वो। आपने फिर पहला ट्राई करी खुद इस तरीके के बच्चों को निकाल? हम तो इसी काम पे लगे पड़े हैं। आप हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सर्च करना, डॉक्टर देव्स चैलेंज प्रोग्राम फ्रॉम लोएस्ट स्कोरर टू द हाईएस्ट अचीवर। ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था 2015-16 में। ये हमने 20 बच्चों पे किया था उस टाइम पे, और जो लोवेस्ट स्कोरर थे उनके ऊपर हर एक बच्चा बाद में अपने अपने इंस्टीट्यूशन का टॉपर भी बना था। हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी खासियत हुआ करती थी, ये मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही शुरू किया था, कि भाई असल में बच्चा परमात्मा की अनुपम कृति है, उसको ऐसे रट्टे मार कर बर्बाद ना करो, उसको अगले जीवन के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है, समाज के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के समाज में जाना हमारा पर्पज़ है। इसके अंदर हम हर गांव से जो 2 बच्चे लेंगे, एक उस तबके से होगा जो पे कर सकता है, एक उस तबके से होगा जो पे नहीं कर सकता। सब सामूहिक प्रयास से चलेगा। मेरा मालिकाना हक नहीं रहेगा, जो वहाँ पढ़ रहे होंगे उनका मालिकाना हक नहीं रहेगा, जो पढ़ा रहे होंगे, जो पढ़ रहे होंगे वो उसके मालिक होंगे। अब जो 12वीं पास करके पास आउट होके बाहर चला जाएगा तो नए बच्चे एडमिशन होंगे तो वो मालिक हो जाएंगे। तो अरे अलग ही सीन होगा उसका, तो मतलब आप देखिएगा सही, उसके ऊपर पूरा का पूरा जब अभी तो जितने टीचर्स तैयार हो रहे हैं, 2017 से हम टीचर्स की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। आप कमाल की बात देखिए, इंस्टीट्यूशन शुरू हो रहा है 2025 के अंदर, इसमें काम शुरू करेंगे हम, इसके ऊपर लोगों का जागरण। 2017 से मैं उसके लिए टीचर्स की रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ। टीचर्स की सिलेक्शन, 700 टीचर्स की सिलेक्शन ऑलरेडी हुई पड़ी है। 7 साल हो गए? हाँ, 7 साल से 8 साल से लगा पड़ा हूँ, और अभी भी टीचर्स की वो ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ। 95 18 17 0000 पे मैसेज करके आप टीचर्स की ट्रेनिंग ले लीजिए, क्योंकि वहाँ काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, वहाँ एंट्री करने के लिए, वहाँ अपने बच्चे को भेजने के लिए हर माँ बाप को वो ट्रेनिंग करनी कंपलसरी है। वो आपको घर पे बैठ के ही करनी है। आप अपने बच्चे के लिए 2 दिन 5 दिन अगर अपने जीवन के नहीं लगा सकते तो आपका बच्चा फिर किधर जाएगा, मुझे नहीं समझ में आता। आप उसमें से कमियां निकालिए, आप उसके ऊपर सवाल उठाइए, वो चलेगा, लेकिन आप उसको छेड़े ही ना, ये नहीं चलेगा। तो वहाँ अगर आपको अपना बच्चा भेजना है तो एजुकेशन की वो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको उससे सवाल उठाने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि हम ये तैयार, हम आपको पहले से बताएंगे। हर पेरेंट को बच्चे के बारे में एंट्री करने से पहले बताएंगे, ये आपका बच्चा है, इसका ऐसा बिहेवियर इसलिए है, इसको ऐसे तैयार करेंगे, आप रेडी हो कि नहीं हो। अगर आप तैयार हो तो ठीक, नहीं तो दूसरा बच्चा आएगा लाइन में लगा हुआ, नहीं तो तीसरा आएगा। जो माँ बाप इन क्राइटेरियाज को पूरा करेंगे उन्हीं के बच्चे आएंगे। जो टीचर, इवन यहाँ तक कि गेट पे खड़ा होने वाला आदमी, उसका भी सम्मान और सैलरी प्रिंसिपल के बराबर होगी। अच्छा, वहां पर ऐसा नहीं होगा कि सब आप एक समान, सब बराबर। वहां टाइम की कीमत है, आपके नॉलेज। वहां जो गेट कीपर होगा ना, वो तो इंटरव्यू लिया करेगा, वो तो प्रिंसिपल के इंटरव्यू। गेट कीपर, इतने इंटेलिजेंट लोग अंडर एंटर करने का प्लान है, वो हमने ऑलरेडी तैयारी की हुई है कि जो उस चीज को समझने वाले लोग, ड्राइवर हो, चाहे वहाँ का काम करने वाला कोई भी साथी हो, चाहे खेती में हेल्प करने वाला आदमी हो, चाहे पशुपालन में हेल्प करने वाला, हर आदमी पूरी तरह से एजुकेशन और बच्चों को लेकर के ट्रेंड होगा। ये एक ऐसा विजन हमने एक ऐसा विजन हमने समाज को देने की कोशिश करी है कि समाज इसमें आगे आए, आपके बच्चों की
कि तैयारी करना। अब मान लो आप 2 ही बच्चे ले पा रहेंगे, अब लिमिट है, तो पूरे गांव के लिए करना चाहते हो, हम पूरे गांव के लिए आपको हेल्प करेंगे, आप अपना यूथ दीजिए, हम उसको ट्रेनिंग देंगे, आपके गांव में उसकी यूनिट खोल देंगे उसी इंस्टीट्यूशन की। प्रत्येक गांव में उसके हिसाब का बिल्कुल हो सकता है। हर बच्चे को 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी वाला एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगा। उस इंस्टीट्यूट में जो बच्चा एंटर कर गया उसको एम्प्लॉयमेंट देने का काम इंस्टीट्यूशन का रहेगा, आपका नहीं। एम्प्लॉयमेंट की परिभाषा, एम्प्लॉयमेंट मतलब काम, उस हाथ को क्या, उस बच्चे ने जीवन में करना क्या है, वो कौन से काम के लिए पैदा हुआ था, वो खेलने के लिए पैदा हुआ था, उसको खिलाड़ी बनाकर समाज में स्थापित करना कि खेलकर पैसा कैसे कमाना है, यानी खेलकर जीवन कैसे चलाना है। आप खेती के लिए बने थे, आपको खेती सिखाकर खेती से कैसे धन कमाकर समाज को हेल्प करनी है ये सिखाना। आप चिकित्सा के लिए बने थे, आप साइंटिस्ट बने थे, आप कंप्यूटर के लिए बने थे, आप लेखक बनने के लिए बने थे, आप स्पीकर बनने के लिए बने थे, आप नौकरी करने के लिए बने थे, आप बिजनेस करने के लिए बने थे। आप जिस काम को करने के लिए बने हो हम उसकी तैयार भी करेंगे, साथ में उसको एम्प्लॉयमेंट दे करके तैयार करेंगे, 100% की गारंटी। आपने 20 बच्चों का जिक्र कराया कि 20 बच्चों का हमने वो करवा था, मतलब ट्रायल करा, वो सक्सेस रहा सारा का सारा? 100%। आप ढूंढिए ना, आपको गूगल पे मिल जाएगा यार। तो और एक बच्चे की यार रिपोर्ट थी कि बिल्कुल नालायक, ढीठ, निकम्मा जिस्तिका है। माँ बाप की रिपोर्ट थी, मेरी रिपोर्ट मतलब मतलब नहीं बताती है, मेरी रिपोर्ट बताती है उसमें खासियत क्या है। माँ बाप की रिपोर्ट क्या थी कि हमारा बालक, मैंने कभी भी मैं बता रहा हूँ, और फिर उसको आपने टॉपर बनाया। मैं बताता हूँ, सरकारी नौकरी पे रहा मैं, उसके अलावा नौकरी पे लगने से पहले से मैं पढ़ाता रहा हूँ। 99 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो आज 25 साल हो गए एक तरह से टीचिंग लाइन में। मैंने कभी भी उस बच्चे को पढ़ाया नहीं जो एवरेज और अबव एवरेज है। अच्छा, मैंने पढ़ाया ही उस बच्चे को है जिसको टीचर और माँ बाप ये कहते हैं इसके बस की पढ़ाई नहीं है, और मैं उनको लेता था, ये देखो 100 में से 100 आ गए, अब बताओ क्या करेंगे। अब मतलब ऐसा होया पॉसिबल? ये हुआ पड़ा है ऑलरेडी, मैं क्या ही करूं, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अच्छा, कोई मतलब कोई संदेश जो 24 तारीख की यात्रा है उसको मैं संदेश एक देना चाहूँगा कि आप सब लोग इस बात को समझिए, आपका बच्चा चाहे उसका एडमिशन वहाँ होना हो या ना होना हो, लेकिन एजुकेशन और पेरेंटिंग में बहुत सारी गलतियाँ हम लोग कर रहे हैं। वो क्या गलतियाँ हैं इसको समझने के लिए आपको आना पड़ेगा। आपका बच्चा आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके बहन का बच्चा, आपके भाई का बच्चा, आपके पड़ोस में रहने वाला या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के साथ रहता है तो उससे इन्फ्लुएंस होता है। यानी आपको अगर अपने बच्चे पर काम करना है उसकी बेहतरी के लिए, तो आपको अपने पड़ोस के बच्चों पर काम करना आपकी मजबूरी है, अपने रिश्तेदारों के बच्चों पर काम करना आपकी मजबूरी है। तो आप उस सेमिनार में अपने हर उस दोस्त और उसकी फैमिली को लेकर के आइए जिनके साथ आपका बच्चा रहता है, जिनके साथ आपका बच्चा समय बिताता है। आप वहां पर पहुंचेंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और एक नया विजन देखने को मिलेगा। साथ के साथ जो देश के लोगों के साथ रुपए के मसले पर जो फ्रॉड हो रहा है, उसमें जो आरबीआई ने हमको लिख करके दिया है, उन सारे रिकॉर्ड के साथ, सारे दस्तावेजों के साथ जो किताब हमने छापी है, उस किताब का अनावरण भी उस दिन होना है। उसी दिन 24 तारीख को वहीं तालकटोरा स्टेडियम में ही सुबह 10 बजे। पहुंचेंगे वो सिर्फ हरियाणा नहीं, इसमें दूर देश पूरा पश्चिमी बंगाल से भी लोग आ रहे हैं। एक रात पहले पहुंच जाएंगे, वहीं बंगला साहिब गुरुद्वारा है, बंगला साहिब गुरुद्वारे में स्टे है, वहीं पर सारे लोग वहां पहुंचेंगे, अपने जेएसएम के साथी वहां मिलेंगे, वहीं पर आकर के उनका अरेंजमेंट्स वहां हो जाएगा। आप लोग वहां पहुंचेंगे सुबह और उसके बाद 10 बजे आप उसमें पहुंच जाएंगे। हमें उम्मीद ये है कि आपको सेमिनार हॉल में बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इस तरह की उम्मीद हम कर रहे हैं। तो आपको समय से आ जाना है, 10 बजे पहुंच जाइएगा, वरना कार्यक्रम शुरू होने के बाद भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सिर्फ पहला तो हरियाणा में होगा, पहले हरियाणा, प्रत्येक गांव वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ हरियाणा में, बाकी जो लोग दूसरे प्रदेश से आएंगे उनके बच्चों को कंसिडर करेंगे, और जो जेएसएम के साथी पिछले 3-4 साल से लगे हुए हैं उनके बच्चों को प्रायोरिटी पे लेकर के फिर इनके साथ चालू करके फिर एक कल्चर डेवलप कर दिया जाएगा। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर हाँ, ये एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, हर स्टेट के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए कि आप अपने गांव में ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकते हो। पूरी दुनिया में कोई नहीं काम कर रहा है इस कंसेप्ट पर जो आप बता रहे हैं। आपकी नज़र में कोई ऐसा है तो बताइए जो पूरे समाज को ध्यान में रख के कर रहा हो, जो जिसने अपनी दुकान नहीं खोल रखी हो, जो अपने सम्मान के चक्कर में ना कर रहा हो, मतलब कर रहा हो। आपका इतना अच्छा जो आइडिया है, प्रोजेक्ट है, तो आपने कभी पैसा कमाने की नहीं सोची, इसका अपना बिजनेस
कमाया करते थे, हम तो सब कमाई कमाई छोड़ के इस पे लगे थे कि पैसा कमा करके अपने बच्चे को अगर रुपए का इतना बड़ा ढेर भी दे दोगे और वो बाद में नशा करने लग जाए या आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाए या पूरे समाज में नशा और अपराधी होगा, तो मैं अपने बच्चे को कब तक बचाऊंगा। मैंने देखे हैं ऐसे 5,000 करोड़ का मालिक जब मेरे पास आकर अपने बच्चे के बारे में बात करता और कहता है कि डॉक्टर साहब ज़िंदगी बर्बाद हो गई, एक ही बच्चा था और वही बर्बाद, वही पिस्टल लाने की बात करता है, वही नशा करने की बात करता है। जब लोगों के बच्चे जिनके माँ बाप दोनों के दोनों प्रोफेसर हैं और उनका बच्चा नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, जब देख रहा हूँ कि वो मतलब उनसे बात ही नहीं करता है। एक तो इतना बड़ा आदमी मिला मुझे, मैं सोच के हैरान हो गया, जिस आदमी ने मुझे 1,000 करोड़ और 1,000 एकड़ ज़मीन का ऑफर भी दिया कि आप ये इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ पे चालू कर लीजिए। हमने कहा हाँ, क्योंकि उनका पूरा का पूरा ट्रस्ट था। लेकिन जब मैं उससे मिला तो आपको जानकर हैरानी होगी, उसके बच्चे को अपने बाप से बात किए 3 महीने हो गए थे। वो कहता है मेरे कोई काम का नहीं है ये पैसा, मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी और अब किसी काम का नहीं है। मेरे पास अरे बहुत मतलब इंडस्ट्री वाले तो इससे बिजनेस कमाना चाहते हैं ना, मेरा पर्पस वो नहीं है। आप देखिए मेरा क्लाइंट कौन है, देखो राम रहीम को जेल भेजने वाले जो अपने जज साहब हैं वो अपने क्लाइंट, आचार्य देवव्रत गवर्नर वो हमारे क्लाइंट, कितने ही मिनिस्टर्स हमारे क्लाइंट, वो मौजूदा सरकार में बैठे हुए लोग कितने क्लाइंट, सारी जुडिशरी से कितने लोग हैं, IPS IAS सब आते हैं अपने बच्चों को ले, क्योंकि या बड़े बिजनेसमैन। अब बड़े बिजनेसमैन जो आज से 4 साल पहले 5 साल पहले अपने बच्चे की काउंसलिंग करवा के गए थे और वो अपनी ज़िंदगी में आमूल चूल परिवर्तन पा रहे हैं, वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन मुझे मालूम है बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेस देखता है, मुझे बिजनेस के लिए स्कूल नहीं खोलना, मुझे समाज के लिए खोलना है। इसमें लगने वाली एक भी ईंट बिजनेस पर्पस से नहीं होगी, समाज के हेल्प से होगी। समाज हेल्प करेगा तो इंस्टीट्यूशन बनेगा, समाज हेल्प नहीं करेगा तो इंस्टीट्यूशन नहीं बनेगा। सिंपल फंडा है, मुझे अपने लिए पैसे के लिए बिजनेस के लिए इंस्टीट्यूशन नहीं खोलना है, बहुत सिंपल है। मैं इसमें कोई इवेंट बिट नहीं है, ये मेरा पर्पस समाज के लिए है। समाज से उम्मीद करेंगे, अगर समाज सामने नहीं आया हम आराम से बैठकर अपना घर पे बैठ के अपना काम चलाने लायक काउंसलिंग करेंगे, हमें इंस्टीट्यूशन नहीं खोलना। जी बिल्कुल। तो फिलहाल डॉक्टर साहब के विचारों को आपने सुना है और डॉक्टर साहब का साफ साफ क्लियर कहना भी है कि अगर समाज सहयोग करेगा तो समाज के सहयोग से ही ये जो प्रोजेक्ट है शिष्य कुलम का या फिर शिष्य कुल नाम दे रखा है उसका, इस प्रोजेक्ट पर समाज के सहयोग से ही काम हो पाएगा। अगर समाज सहयोग कर रहा है तो हम अभी ये काम नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस